हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश 1.5 जॉन ऑफ आर्क। इस चैप्टर में जॉन नाम की लड़की का बहुत बड़ा रोल है। इसने फ्रांस को आज़ादी दिलाई। ये एक 17 साल की लड़की रहती है जिसे ब्रिटिश के लोगों ने जिंदा जला दिया था। और इसके बाद ये पूरी बात इस चैप्टर में मेंशन नहीं है क्योंकि ये डायलॉग फॉर्म में है और थोड़े शॉर्ट में दी गई है, लेकिन ये सारी बातें कुछ ऐसी सिर्फ कॉक एंड बुल स्टोरी नहीं है, ये सच्ची घटना है। फ्रांस के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने 100 साल तक ये युद्ध चलता रहा क्योंकि ये लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस के आज़ादी दिलाने के लिए जॉन नाम की लड़की ने पूरे फ्रांस के लोगों में एक पावर भर दिया था। तो वो लोगों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बहुत अच्छे से फ़ाइट किया और इससे गुस्सा होकर ब्रिटिश के लोगों ने उसे ज़िंदा जला दिया था। इसके बाद वहाँ की पब्लिक फ्रांस की बहुत भड़क गई थी। फिर वो लोग इतनी ताकत से लड़ाई किए कि हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया। तो यही चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बर्नार्ड शॉ जो हैं, इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में मैंने बताई और इनका जो है ये अपने 60 से भी ज़्यादा प्लेज लिखे थे अपने लाइफ टाइम में, मैंने अपने जीवन के समय में। इनके जो तीन बहुत खास थे, इनके जो वर्क हैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा है मैन एंड सुपरमैन लिखा है, और ये पिगमेलियन एंड सेंट जोरी, बहुत खास इनके वर्क हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1925 में। तो चलो अब हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। ये स्टोरी हम अभी शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये है कि ये जो स्टोरी है सच्ची बात है, सच्ची घटना है, मैंने आप लोग को पहले ही बताई। और उसी सच्ची घटना के बेस पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ड्रामा लिखा जॉन के ऊपर। मैंने बताया ना, जॉन ऑफ आर्क, आर्क उसका सरनेम है, ठीक है। तो जॉन के ऊपर एक ड्रामा उन्होंने लिखा। ये ड्रामा, ठीक है, शुरू कैसे होता है पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है। एक सेकेंड, मैं ज़रा इसको बड़ा कर देती हूँ। यस, देखिए, द वॉर फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 to 1453 हैज़ कम टू बी नोन एज द 100 Years War। जो मैंने अभी आपको बताया था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था 1337 से लेकर 1453 तक। इसको 100 Years War के नाम से जाना जाता था। जॉन वॉज पीजेंट गर्ल बोर्न इन एस्टोन, फ्रांस। वो ईस्ट फ्रांस में पैदा हुई थी, एक किसान की लड़की थी। हु लेड द फ्रांस आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर। इस वॉर के दौरान उसने पूरे विजय के लिए लीड किया था सैनिकों को। इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दी थी कि जॉन एक 16 या 17 साल की लड़की होती है। फ्रांस के लोग युद्ध के 100 साल से इंग्लैंड से युद्ध कर रहे होते हैं, उनको आज़ादी नहीं मिलती है। तो उसी समय एक जॉन नाम की लड़की आती है, फ्रांस की ही रहती है, किसान की बेटी होती है। उसने इतना पावर भर दिया था फ्रांस के लोगों में कि वो लोग युद्ध किए, जंग की लड़ाई किए, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसको लोगों ने जिंदा जला दिया था, इंग्लैंड वालों ने। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर जनता फ्रांस की भड़क गई। फिर इन लोगों को लास्ट में आज़ादी मिली। इसलिए जॉन को फ्रांस की नायिका माना जाता है, वहाँ की देवी मानी जाती है, वहाँ की वो हीरोइन मानी जाती है, रियल हीरोइन। ओके, दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ नॉर्थर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल। ये प्लेस की शुरुआत तब होती है, ये अभी सच्ची बात थी ना, अभी वो ड्रामा के बेस पे की जा रही है, दिखाया जा रहा है, ये प्ले हो रहा है कि फ्रांस के कुछ पार्ट पे विदेशियों ने पूरा कब्जा कर लिया था और साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल। देखिए क्या लिखा है, नॉर्थर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट। ये सब पार्ट किसके, बाहर के दूसरे के देश के कंट्रोल में आ गया था। दी इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स, अंग्रेज लोगों ने कुछ पार्ट पे कब्जा किया था। एंड द बर्गंडियंस कंट्रोल द अदर्स, और जो जर्मन लोग थे वो दूसरे पार्ट पे वो कब्जा कर लिए थे, हक जमा लिए थे अपना। फ्रांस के और भी पार्ट पे ये बर्गंडियंस लोगों ने कब्जा कर लिया था। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, देखिए द सिटी, देखिए अभी एक सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑर्लियंस, द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस
वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। अच्छा, ये जो ऑर्लिन्स, ये जो सिटी था फ्रांस का, इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे और भी जो सिटीज़ थी, सब पे इंग्लिश लोगों ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया था, उसको ले लिया था। द ईयर इज़ 1429। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकर्ड, अ मिलिट्री ऑफिसर, इज सीटेड एट द टेबल। हिज स्टीवर्ड स्टैंड्स फेसिंग हिम। देखिए, यहाँ तक हम पहले देख लेते हैं। तो क्या हमने बोला यहाँ पे, हाँ, द ईयर। अब 1429 साल है, ये ड्रामा शुरू हो रहा है। देखो, साल भी दिया है, ईयर, ठीक है। कैप्टन का क्या नाम है? रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉर्ड, एक मिलिट्री ऑफिसर जो कि एक टेबल पे, एट द टेबल सीटेड, वहाँ पे वो बैठे हैं। उनके साथ उनका स्टीवर्ड उनको फेस कर रहा है, उनके सामने मतलब खड़ा है। स्टीवर्ड मतलब एक सिपाही, ओके, खड़ा है। अब देखो, अब शुरू होता है इन लोग का कॉन्वर्सेशन। इसमें देखो, ये कॉन्वर्सेशन में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे जॉन आई हुई रहती है, ठीक है। जॉन यहाँ पे आएगी रॉबर्ट के पास, ठीक। वो रॉबर्ट के पास आती है, उसको कुछ मदद चाहिए रहती है। फ्रांस के प्रिंस के पास जाना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, युद्ध के लिए उसको उकसाना चाहती है। इसके लिए वो रॉबर्ट के पास आती है कि आप मुझे आदेश दो और कुछ मुझे सुरक्षा दो कि मैं प्रिंस के पास जा सकूं, ठीक है। ये सारी बात अभी आगे आपको पता चलेगी। चलिए, रॉबर्ट क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट। You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? रॉबर्ट, जब वो लड़की आई थी ना, जॉन, तो उसको ये क्या बोल रहे हैं, स्टीवर्ड से बोल रहे हैं, वो जो सिपाही था उससे बोल रहे हैं कि मैंने तुमको बोला था ना, ये लड़की को फेंक दो, बाहर निकालो, लड़की को चलो मतलब बाहर निकाल दो। तुम्हारे पास 50 आर्म सोल्जर्स हैं, तुम्हारे पास 50 और एकदम सुरक्षित सोल्जर्स हैं, दर्जन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स है। मेरा ऑर्डर है, उसको बाहर निकालो। क्या तुम लोग उससे डरते हो? ऐसा उसने बोला, ठीक है। स्टीवर्ड क्या बोल रहे हैं? नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू। नहीं सर, हम तो आपसे डरते हैं। बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन वो हमें उत्साह भरती है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। She really doesn't seem to be afraid of anything. Perhaps you could frighten her. सर, आप बोल रहे हैं कि वो रियली किसी चीज़ से डरती नहीं है, उसे कोई डरा ही नहीं सकता, किसी भी चीज़ से वो डरती नहीं है। शायद आप उसे डरा सको। स्टीवर्ड ने बोला कि शायद आप उसे डरा सको, ठीक है। तो अभी देखिए रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं, ग्रीमली। आपको समझ रहा है कि ग्रीमली का मतलब क्या होता है? मतलब सीरियसली, बहुत सीरियस हो क्या, मजाक के मूड में नहीं है, वो सीरियसली बोल रहे हैं। रॉबर्ट बोल रहा है सीरियसली एकदम। देखो, जो ब्रैकेट में आएगा ना, वो एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है रॉबर्ट, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सीरियस होके बोलता है। परहैप्स वेयर इज शी नाउ, वैसे कहाँ है वो अभी? स्टीवर्ड बोलता है, जो सैनिक है, बोलता है डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, नीचे सर, आंगन में, ओके। अब देखो, रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। रॉबर्ट गोज टू द विंडो, रॉबर्ट विंडो के पास जाता है और सोल्जर से कहता है उसको ऊपर भेजने के लिए, ठीक है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो, रॉबर्ट जो ये था भाई, उनका जो मालिक, विंडो के पास जाता है और उस लड़की को ऊपर आने के लिए बोलता है, ऑर्डर देता है। द गर्ल एंटर्स, लड़की एंट्री करती है, आ जाती है। जॉन, ओके। शी इज़ अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर्स। वो एकदम वेल बिल्ड, हाँ, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा दुबली नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत एकदम जैसी होनी चाहिए वैसी एकदम से मेंटेन, और हाइट, बॉडी सब बहुत अच्छा उसका था। स्ट्रॉन्ग देसी लड़की, मतलब कंट्री गर्ल, एकदम ऐसा कंट्री गर्ल मतलब आप कह सकते हो गांव की लड़की, ओके। 17 या फिर 18 ईयर्स की रही होगी, ओके। ऐसा उसका लुक यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हम आगे देख लेते हैं। हाँ, द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स her nor stops her.
शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। अब देखिए, हाँ, स्क्वायर का मतलब तो पता है ना, अ पर्सन हाई रैंक, वही जो रॉबर्ट हाई रैंक के पर्सन थे, तो उसको यहाँ पे स्क्वायर बोला जा रहा है। तो स्क्वायर्स ग्लेयर, स्क्वायर का जो घूरना है ना, न तो उसको डरा सका न ही उसको रोक सका। स्क्वायर का घूरना न तो उसको डरा सका और न ही उसको रोक सका। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है। क्या बोलती है? जॉन, देखो देखो, जॉन यहाँ पे बोलने जा रही है, कहती है गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, बोलती, विश करती है एकदम कॉन्फिडेंटली, कहती है गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, you are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin। ये बोल रही है कि आप मुझे देने वाले हो, मुझे सुरक्षा कवच देने वाले हो, कुछ सैनिक देने वाले हो और मुझे डॉफिन के पास भेजो। डॉफिन वही फ्रांस का राजकुमार, प्रिंस। डॉफिन फ्रेंच वर्ड है, जो किंग का बड़ा बेटा राजा बनता है बाद में, फादर के बाद, तो उसको डॉफिन बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब रॉबर्ट क्या कह रहा है, इतना सुन लिया तो रॉबर्ट क्या कहता है? रॉबर्ट बोल रहा है दिस गर्ल इज़ मैड, ये लड़की पागल है। वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मूर्ख, बेवकूफ़। ठीक है, ओके, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है स्टीवर्ट को बोल रहा हो, उसी से बात चल रही है ना। तो स्टीवर्ट क्या बोल रहा है? स्टीवर्ट बोल रहा है सर डू नॉट एंगर हर, सर उसके ऊपर गुस्सा मत करो, गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसे दे दो जो चाहती है उसको दे दो, सर उसके ऊपर गुस्सा मत करो। फिर रॉबर्ट क्या कहता है? आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। रॉबर्ट बोलता है, जॉन को कहता है कि बोलता है मैं तुमको तुम्हारे डैडी के पास भेज दूंगा वापस, और तुमको बोल दूंगा, ऑर्डर दे दूंगा कि तुमको मतलब बंद करके रखे, लॉक कर दे तुमको और की अपने पास रखे। जॉन क्या कहती है, देख लेते हैं। यू थिंक यू विल स्क्वायर, तुमको ऐसा लगता है स्क्वायर तुम कर पाओगे, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम, तुमने बोला था कि मैं तुमको नहीं देखूंगा, पर मैं तो तुम इधर ही हूँ, मैं देखो, बट हियर आई एम, पर यहाँ तो मैं हूँ। तुमने बोला था कि मैं तुमको नहीं देखूंगा। ओके, तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे डैडी जो है तुम मुझे लॉक करके रखेंगे? ये तो तुम खुद कर नहीं पाए कि तुमने बोला था कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, तो भी देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। एकदम निडर लड़की रहती है, एकदम सबसे हट के, एकदम अलग। ओके, किसी से डरती नहीं है वो। रॉबर्ट बोलता है सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, तो क्या तुम एज्यूम कर रही हो, तुम क्या सोच रही हो, अंदाज़ा लगा रही हो कि तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा? जॉन बोलती है यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, कंटिन्यूस बिजली, बहुत जल्दी से, हाँ झट से बोल देती है। अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स करेंसी का एक नाम है, जैसे यहाँ पे हम लोग नोट बोलते हैं, रुपीज़ बोलते हैं, वैसे वहाँ पे फ्रांस में फ्रैंक्स। तो बोलती है हाँ स्क्वायर, बिल्कुल तुम तो दोगे। अ हॉर्स, देखो एक बताती है, पूरा अच्छे से बताती है, एक हॉर्स की कीमत 16 फ्रैंक्स होगी। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, पता है, ठीक है, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन मैं इसे सेव कर लूँगी आर्मर पे, मतलब मैं जो सुरक्षा कवच है, जो शील्ड है, जो सैनिक लोग आगे सब कवर करते हैं बॉडी को, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बोली मैं जब आर्मर जब मैं लूँगी तो उसमें आप तुम्हारे खर्चा में बचा लूँगी, क्योंकि वो नया उसको नहीं चाहिए। बोलती है आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर, मुझे एकदम सुंदर सा आर्मर नहीं चाहिए जो मेरा मेज़र का हो, एकदम अच्छा सा हो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो उसको वो एकदम सस्ता, एकदम जो मिलेगा चलेगा। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल एनफ, मुझे चाहिए, मैं ढूंढ सकती हूँ किसी सोल्जर का आर्मर जो मुझे थोड़ा फिट हो, पहन लूँ, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, मुझे बहुत सारे सैनिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिएगा मुझे इतना सारे सैनिक। द डॉफिन विल गिव मी, डॉफिन मुझे देगा, जहाँ वो जा रही है ना, जाना चाहती है प्रिंस के पास,
बोले वो मुझे देगा, ऑल आई नीड, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो सब मुझे देगा, टू फ्री क्या, ऑर्लियंस, टू फ्री ऑर्लियंस। ऑर्लियंस जो है फ्रांस का एक बहुत बड़ा सिटी है, बोल रही कि उसको फ्री करने के लिए, ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए। तो अभी रॉबर्ट को नहीं पता था ये कि किस लिए मांग रही है, इसका क्या मकसद है। इसके लिए वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है शॉक हो जाता है, वो बोलता है टू फ्री ऑर्लियंस, ठीक है, बोलता है ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए। तो जॉन क्या कहती है, सिंपली बड़े साधारण तरीके से बोलते हैं, यस स्क्वायर, 3 men will be enough for you to send with me, 3 आदमी पर्याप्त होंगे मेरे साथ, आप भेज दो, बस 3 आदमी को भेजो, मेरे लिए काफ़ी हैं। पोली एंड जैक है प्रॉमिस टू कम विथ मी, पोली और जैक ने तो प्रॉमिस किया है मेरे साथ जाने के लिए, थर्ड कोई भेज दो, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, उसके कहने का मतलब यही है। रॉबर्ट क्या कहते हैं फिर से, जब इसने ऐसा बोला तो रॉबर्ट क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। यू मीन, हाँ, मिस्योर, देखो इसको मॉन्सियोर मत बोलना, इसको हम क्या बोलेंगे, मिस्योर। मिस्योर को हम ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिस्टर, ओके, मिस्टर डी पोलेंजी, ध्यान रखना, मिस्टर डी पोलेंजी, मिस्टर डी पोलेंजी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो लिखा है वही पढ़ेंगे, मिस्योर। यू मीन मिस्योर डी पोलेंजी, तुम्हारा मतलब, अब मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, तुम्हारा मतलब मिस्टर डी पोलेंजी। जॉन बोलती है यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, जैक मेरे साथ खुशी खुशी आएगा। ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और बहुत अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, और मुझे पैसा देगा गरीबों को देने के लिए। आई थिंक जॉन गॉड सेव विल कम एंड टेक द आर्कर एंड देयर सर्वेंट्स, जॉन ऑफ ऑन कोट एंड जूलियन, ये सब नाम उसने बता दिया कि ये लोग मेरे साथ आएंगे। आई बात समझ में, इतने लोग का नाम आप देख लो बच्चों, यहाँ पे साफ है और कुछ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, आएंगे। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मैंने ये सब अरेंज कर लिया है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है। रॉबर्ट बोलता है, स्टीवर्ड से बोलता है रॉबर्ट, क्या बोलता है, इज़ दिस ट्रू अबाउट मिस्योर डी पोलेंजी, ये रहा, इज़ दिस ट्रू अबाउट मिस्योर डी पोलेंजी, क्या ये मिस्टर पोलेंजी के बारे में ये बात सच है, मतलब वो भी जाने वाला है, ये बात सच है क्या। इसी पोलेंजी को ये शॉर्ट में पोली पोली बोलेगा अभी, ठीक है। स्टीवर्ड क्या बोलते हैं, स्टीवर्ड बोलते हैं, बड़ी उत्सुकता से बोलते हैं, यस सर, एंड अबाउट मिस्योर डी मैड्स टू, मतलब मिस्टर मैड्स भी जा रहे हैं इसके साथ। दे बोथ वांट टू गो विथ हर, ये दोनों इसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, गोज टू द विंडो के पास जाते हैं रॉबर्ट एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, और आंगन में सजोर से आवाज़ देते हैं। सेंड, किसको सेंड कर भेजने को बोल रहे हैं, मिस्योर, सेंड मिस्योर डी पोलेंजी टू मी विल यू। मिस्टर, ये मिस्योर जब मैं बोल रही ना, ये मिस्योर जो है ना, ये क्या है, मिस्टर, ओके, मिस्टर। तो मिस्टर डी पोलेंजी को मेरे पास भेजा जाए, भेजोगे ना, ऐसा भेजोगे क्या, भेजो मतलब मेरे पास। ही टर्न्स टू जॉन, इसके बाद वो जॉन की तरफ टर्न होता है, ही टर्न्स टू, आई थिंक जॉन, हाँ, ही टर्न्स टू जॉन की तरफ टर्न होता है, घूमता है, और क्या कहता है, गेट आउट एंड वेट इन यार्ड, चलो जाओ तुम भी बाहर और आंगन में इंतज़ार करो, ओके। जॉन को उसने बोला कि अभी तुम निकलो, चलो अभी बाहर जाओ आंगन में और इंतज़ार करो, मतलब जब बुलाया जाएगा तभी आना। जॉन स्माइल करते हुए ब्राइटली एट हिम, बहुत उसकी तरफ ना बहुत तेज स्माइल करती है। राइट स्क्वायर, शी गोज आउट, ठीक है स्क्वायर कह के चली जाती है बाहर, ठीक। रॉबर्ट बोलता है टू द स्टीवर्ड, स्टीवर्ड से रॉबर्ट बोल रहा है, गो विथ हर, उसके साथ जाओ, स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं तब तक आना नहीं है, उसकी तरफ नज़र रखो, ओके। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, मैं उसके साथ फिर से, मतलब मैं उसको फिर से बुलाऊंगा, जब मैं आवाज़ दूंगा ना तब आना, उसको तब तक तुम
कड़ी नज़र रखो, ओके। नहीं तो पता नहीं, वो भी उसको टेंशन हो रहा है कि कैसी लड़की है ये, एकदम निडर है ये, कहीं कुछ रूप बना के तो नहीं आई ये उधर ब्रिटिश की तरफ से, कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली, ये देखिए इधर है, द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली, Bertrand de Polenji, a French guard, enters, salutes and stands waiting। अभी जिसको बुलाया गया था ना वो आ गया, ठीक है, सैल्यूट देता है उनको आके। रिट्रीट्स हैस्टिली, देखो मतलब इसका ये है कि एकदम मूव्स अवे इन अ हरी, झट से उसके सामने एकदम मूव हो जाते हैं, ठीक, घूम जाते हैं। रॉबर्ट क्या बोलता है, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, वो बोलती है कि तुम जैक और डिक उसके साथ जा रहे हो तुम लोग। वॉट फॉर, किस लिए। डू यू टेक हर क्रेजी एज आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, क्या तुमने ये बेवकूफ़ सा आइडिया उसका, तुम लोग उसका मान लियो ये बेवकूफ़ सी आइडिया डॉल्फिन के पास जाने के लिए, सीरियसली तुम लोगों ने ऐसा लिया इस बात को, तुम लोग भी पागल बन गए हो, जा रहे हो तुम लोग डॉल्फिन से मिलने। मतलब जो उसका क्रेजी सा आइडिया है, पागल वाला जो आइडिया है उसने बनाया है डॉल्फिन के पास जाने का, सीरियसली तुम लोग उसके साथ जा रहे हो, उसकी आइडिया तुम लोग मान लिए हो क्या, ऐसा रॉबर्ट बोला, ठीक है। अब पोलेंजी क्या बोलता है, धीरे से बोलता है, पोलेंजी बोलता है धीरे से, देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, उसके अंदर कुछ है, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, कुछ वर्थ मतलब कीमती चीज़, एकदम वैल्यूबल चीज़ ट्राइंग करने जैसी है। आई बात समझ में। रॉबर्ट बोलता है, ओह कम ऑन पोली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो, तुम हो सकता है क्या, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है अभी, तुम पागल हो गए हो ऐसा लग रहा है। पोलेंजी अनमूव्ड, हिला नहीं वो वहाँ से, किसका नहीं। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इट, क्या गलत है इसमें। द डॉल्फिन इज इन शिनॉन लाइक अ रैट इन अ वेज। चिल्ड्रन मैं भी आपको दिखाती हूँ अच्छे से। पोलेंजी क्या बोल रहा है कि क्या गलत है। द डॉल्फिन इज इन शिनॉन, डॉल्फिन जो है, जो प्रिंस है फ्रांस का, वो शिनॉन में है। सॉरी, वो एक चूहे की तरह एक कॉर्नर में क्या किया है, बैठा है कहीं पे, एक्सेप्ट वॉट ही वोंट फाइट, लड़ाई करने की जगह वो एक चूहे की तरह किसी कॉर्नर में पड़ा है। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैम, जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो ऑर्लियंस को ले लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, और वो उन्हें रोक नहीं पाएगा, रोकने के लायक ही नहीं है, वो चूहे जैसा वो छुपा है डर के। रॉबर्ट फिर क्या बोलता है, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मोंटेग्रिस, आई वॉज विथ हिम, उसने उन लोग के साथ, इंग्लिश के साथ लड़ाई किया था लास्ट ईयर। ये जो प्लेस का नाम है मोंटार्गिस में, मेरे साथ वो वहाँ पर था, मैं मतलब उसके साथ था, मैंने देखा था ये सब, उसने फेस तो किया था, लड़ाई किया था अंग्रेज़ों के साथ। पोलेंजी बोलता है, बट हिज मैन आर कॉट एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स। काउड मतलब डरपोक, एकदम कायर, लेकिन उसके आदमी डरपोक हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, डरपोक, उसके आदमी सॉरी, उसके आदमी डरपोक हो गए हैं। अब क्या, ही कैन नॉट वर्क मिरेकल्स, वो कोई जादू नहीं कर सकता, ही कैन नॉट वॉक, ठीक है, ओके। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइट नाउ बट अ मिरेकल। एंड आई टेल यू, मैं आपको कहता हूँ कि कुछ भी, अब कोई भी हमें सेव नहीं कर सकता उसकी साइड से, एक कोई जादू ही, कोई मिरेकल ही कर सकता है अभी हमें सेव, और वो हम उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते, वो या उसके आदमी, ये लोग तो अभी कुछ करने लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग, कुछ होगा तो बस कोई मिरेकल ही कर सकता है, कोई सी जादू ही हो सकती है तभी। रॉबर्ट बोल रहा है, मिरेकल्स आर ऑल राइट पोली, ठीक है पोली, मिरेकल्स ठीक है, जादू तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा है,
The only difficulty about them is that they don't happen nowadays. एक ही प्रॉब्लम है, एक ही डिफ़िकल्टी है उसमें कि आजकल मेडिकल होते नहीं हैं। पॉल एनजी बोलता है, आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचा करता था। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ। देयर इज़ नथिंग अबाउट हर, उसके साथ क्या, देर इज़ समथिंग अबाउट हर, देर इज़, उसके अंदर कुछ तो है, कुछ है उसके अंदर। आई थिंक, मुझे लगता है, द गर्ल हर सेल्फ इज़ अ बेट ऑफ अ मेरिकल, वो लड़की खुद में अपने आप में एक मेरिकल ही है, एक जादू है। एनी हाउ दिस इज़ आवर लास्ट चांस, कैसे भी करके ये हमारा लास्ट चांस है। लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, हमें करने दो, जो वो करती है वो हमें करने दो। ओके, पॉल एनजी ये सब सुनाया। रॉबर्ट कहता है, वीवेरिंग मतलब संकोच करते हुए, थोड़ा उसको हेजिटेशन हो रहा था, ऐसे थोड़ा उसको ऐसा सोच रहा है कहूँ कि न कहूँ, ऐसा उसके दिमाग में आया। फिर कहता है, यू रियली थिंक दैट, तुमको ऐसा सच में लगता है, तुम ऐसा सच में सोचते हो? पॉल एनजी बोलता है, टर्निंग, ऐसा घूमते हुए ऐसा टर्न ले लिया। फिर बोलता है, इज़ देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, क्या यहाँ पे बोलता है, इसके अलावा हमें कुछ क्या बचा है सोचने के लिए, हमें अभी क्या बचा है सोचने के लिए। ओके, ऐसा उसने बोला। ओके, लेट अस टेक अ चांस, हमें एक चांस लेने दो। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, उसके शब्द जो है, उसके जो बहुत सारे वर्ड्स जो उसने बोले हैं ना, हमारे अंदर आग लगा दी है। मतलब हमें इतना भड़काया है उसके शब्द ने, हमारे सब चेतना को जगा दिया है एकदम से, हम मतलब एकदम जग गए हैं। ओके, हमें इंस्पायर्ड कर दिया, मोटिवेट किया है उसके शब्दों ने। रॉबर्ट बोलते हैं, गिविंग अप व्यू, क्या देते हुए, ऐसे कहते हैं, वाओ, व्यू मतलब होता है वाओ, यू आर एज मैड एज शी इज़, तुम उतने ही मैड हो जितने की वो लड़की मैड है, जितनी लड़की वो पागल है वैसे तुम भी पागल ही हो गए हो। ठीक है। पॉल एनजी ऑब्स्टिनेटली, क्या इसका मतलब, वो क्या बोल रहे हैं, देखिए। ऑब्स्टिनेटली मतलब इन अ स्टबर्न एंड फर्म मैनर, एकदम जिद्दवश, जिस बात पे वो अड़े हैं वैसे ही अड़े हुए बोलते हैं। कौन, पॉल एनजी बोलते हैं, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, हमें कुछ पागल लोग ही चाहिए अभी फ़िलहाल। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, देखो जो हमें चाहिए था वो हमारे पास खुद आ गई है। ओके, हमारे लिए आई है। रॉबर्ट कहता है, आई फील लाइक अ फूल, आई फील लाइक अ फूल स्टिल, ये रहा, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर। अच्छा, मैं महसूस करता हूँ पागल जैसा, मैं फील करता हूँ, फिर भी इफ़ यू फील श्योर, फिर भी इफ़, अगर तुम श्योर हो, ऐसा फील करते हो, अगर तुम श्योर हो, तो अभी नहीं बोल रहा है, द क्वेश्चन मार्क उनके ऐसा लगा है, नहीं बोलते, कुछ और कहना चाहते हैं, ऐसा देखो यहाँ पे ऐसा है ना, तो कुछ और कहना चाहते हैं रॉबर्ट। पॉल एनजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉल एनजी, देखिए, आई फील श्योर एनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल पर्याप्त, एकदम एनफ, शिनॉन जाने के लिए, शिनॉन एक प्लेस है वहाँ पे फ्रांस में, मैं जाने के लिए एकदम श्योर हूँ। अनलेस यू स्टॉप मी, जब तक आप हमें यहाँ रोकोगे नहीं, अगर भाई मुझे रोकोगे नहीं, तब कहने का मतलब ये है कि जब तुम हमें रोक के यहाँ रखोगे तो हम जाएंगे कैसे, आप बस हमें रोको मत यहाँ पे, मैं भी निकल लूँगा शिनॉन उसके साथ। रॉबर्ट बोलता है, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, क्या तुमको लगता है आई टू हैव अनदर टॉक, क्या मैं उससे फिर कुछ बात करूँ। पॉल एनजी गोइंग टू द विंडो, पॉल एनजी विंडो के पास जाते हुए कहते हैं, यस, उसको बोलते हैं रॉबर्ट को, हाँ भाई हाँ तुम बात करो, उससे फिर से बात कर सकते हो जॉन से। तो विंडो के पास वो पॉल एनजी जाता है, जॉन को बुलाता है, बोलता है जॉन कम अप, जॉन को ऊपर बुलाता है, बोलता है जॉन ऊपर आओ। ठीक, अब देखो, जॉन एंटर्स, जॉन एंट्री करती है। पॉल एनजी क्या बोलता है, ग्रेवली मतलब सीरियसली, पॉल एनजी बहुत सीरियसली बोलता है, बी सीटेड जॉन, ओके, बैठने के लिए बोलता है। फिर रॉबर्ट बोलता है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। जॉन बोलती है, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन में मुझे लोग जेनी बोलते थे, हमेशा बुलाते थे जेनी,
हियर इन फ्रांस, और फ्रांस में आई एम जॉन, फ्रांस में मैं जॉन हूँ। द सोल्जर्स कॉल मी द मैड, और सोल्जर्स मुझे बुलाते हैं मैड, मतलब क्या, मैड मतलब अनमैरिड गर्ल। ओके। रॉबर्ट बोलता है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। जॉन बोलती है 17। सो दे टेल मी, ऐसा लोग कहते हैं 17। इट मे बी 19 भी हो सकता है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। रॉबर्ट बोलता है फिर से आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मिडो। मुझे लगता है कि तुम जो है ना रेजिंग अ सीज, देखो बच्चों ध्यान देना, रेजिंग अ सीज मतलब सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग अ प्लेस। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्लेस पे बहुत सारे दुश्मन घेर लेते हैं, उनको हटाना। जब दुश्मन किसी कंट्री पे अटैक करते हैं, किसी स्टेट पे अटैक करते हैं, तो उन दुश्मनों को हजारों की संख्या में रहते हैं, तो उनको हटाना वो क्या कहलाएगा, रेजिंग अ सीज। उनको हटाना इज एज इजी एज चेजिंग का, उनको हटाना क्या एक गाय को चराने जैसी बात है क्या। एक मिड्डो में जैसे घास का जो मैदान होता है, इसमें गाय को लोग ऐसे बस चराते रहते हैं, तो क्या इतना आसान तुम समझ रही हो उसको। ठीक है। रॉबर्ट बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है ना, तुम सैनिकों का जो अटैक है, उनको सैनिकों को भगाने का काम तुम एक गाय को चेस करने जैसी बात समझती हो। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, तुमको लगता है कि सोल्जरिंग इज सैनिक का काम किसी का भी काम है, ऐसा क्वेश्चन करते हुए उसको बोलता है, उसको सुनाता है वो। लेकिन जॉन एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की रहती है, उसको भी इसका आइडिया नहीं है। जॉन कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड। लेकिन अगर गॉड, देखो क्या बोली है, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, मैं ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर गॉड तुम्हारे साइड हो तो ऐसा डिफ़िकल्ट काम ये नहीं है। रॉबर्ट कहता है ग्रीमली, कैसा ग्रीमली मतलब मैंने बताया था ना, बस ऐसा सीरियसली बोलता है। हाँ, हैव यू एवर सीन, एक सेकेंड, हाँ, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, तुमने इंग्लिश सोल्जर को लड़ाई करते हुए कभी देखा है। हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, तुमने उनको कभी लूटपाट करते हुए देखा है। लूटपाट, प्लंडरिंग मतलब लूटपाट। ओके। बर्निंग, जलाते हुए। टर्निंग द कंट्री साइड इंटू अ डेजर्ट, तुमने उनको देखा है कि कंट्री साइड जो है देश के लोगों को वहाँ पे पूरा का पूरा वो रेगिस्तान बदल देते हैं। देखा है, मतलब जला डालते थे वो लोग, जिंदा इंसान को जला डालते थे। इसलिए जॉन को भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, पर ये स्टोरी में ये मेंशन नहीं किया गया है। हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस, क्या तुमने उनके प्रिंस की कहानी नहीं सुनी है। हु इज़ द डेविल हिमसेल्फ, जो खुद में बहुत बड़े शैतान होते हैं। और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, या फिर इंग्लिश के फादर के बारे में नहीं जाना है तुमने। उसको डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब देखो जॉन क्या बोलती है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, तुम स्क्वायर नहीं समझते हो। अब सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स। हमारे सोल्जर्स क्या, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन, हमारे सोल्जर्स हमेशा पीटे जाते हैं क्योंकि वे फाइटिंग क्या, केवल अपनी स्किन को बचाने के लिए, उनको वो कट जाने से, छिलने से डरते हैं। टू सेव देयर स्किन, वो अपनी स्किन को बचाते हैं, इसके चक्कर में वो ठीक से लड़ नहीं पाते हैं। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज़ टू रन अवे, और ये तो सबसे छोटा तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि अपनी स्किन को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सोल्जर भाग जाते हैं, इसलिए उनको विजय नहीं मिल पा रही है। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, पर मैं उन्हें सिखाऊंगी किस तरह से फ्रांस के लिए सबको लड़ना है। ओके। अब देखिए, देन दे ऑल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर दैम, देन
दे ऑल विल ड्राइव द सोल्जर, तब वे सारे लोग क्या करेंगे, देन दे विल सोल्जर्स को भगा देंगे, कहाँ, बिफोर दैम लाइक शीप, उन सबको भेड़ की तरह, शीप मतलब भेड़ होता है, जानवर होता है, उसको भेड़ों की तरह भगा देंगे उनके सैनिकों को। यू एंड पोली विल लाइव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर। आगे लिखा है, मैं बताती हूँ आपको। तब तुम और पोली जिंदा रहोगे देखने के लिए कि यहाँ पर एक भी, फ्रांस की ज़मीन पर एक भी विदेशी सोल्जर नहीं मिलेगा। ओके, ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की ज़मीन पर एक भी इंग्लिश सैनिक नहीं दिखेगा, तुम लोग जिंदा रहोगे, इसको देखोगे ये चीज़। ठीक है, रॉबर्ट कहता है, पोलंजी से बोलता है, दिस में ऑल बी नॉनसेंस, ये सब बोलते हैं दिस में ऑल बी नॉनसेंस पोली, पोली ये सब बकवास है, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, लेकिन ट्रूप्स जो सैनिक है, ट्रूप मतलब सैनिक, सैनिक इंस्पायर हो सकते हैं, हो सकते हैं इसकी बातों से, बट इट दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इन टू देम, लेकिन ये कुछ मुझे अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा कि ये उन लोगों में आग भर दे, उनको एकदम इतना ज़्यादा भड़का सके, ये तो मुझे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। ठीक है, अब देखिए, इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट, इवन यहाँ तक कि डॉल्फिन भी बिलीव कर सकता है इसका, एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इन टू हिम, अगर वो उसने उसको फाइट करने के लिए तैयार कर लिया तो शी कैन पुट इन टू एनीबडी, फिर तब तो ये किसी को भी तैयार कर सकती है, किसी में भी आग भर सकती है, किसी को भी एकदम इंस्पायर कर सकती है अगर वो डॉल्फिन को तैयार कर ली तो। रॉबर्ट बोलता है, टर्न इन टू जॉन की तरफ टर्न लेते हुए बोलता है रॉबर्ट, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम सुनो मेरी बात, एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, और कट मत करना पहले से, ठीक है, मुझे सोचने दो, कुछ मैं सोच रहा हूँ, कट मत करना, कुछ बोलना मत बीच में। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू शिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, बोलते हैं कि अभी तुम, ये ऑर्डर है तुम्हारे लिए कि तुम जो है शिनॉन जाओगी, किसकी कस्टडी में, एस्कॉर्ट मतलब कस्टडी में किसकी, ये जो जेंटलमैन है पोलेंजी, ओके, एंड 3 उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुम शिनॉन जाओगी। अब जॉन तो पूछो मत, खुश हो गई, रेडियंट एकदम चेहरा उसको खिल जाता है, क्लैस्पिंग हर हैंड्स, क्लैस्पिंग मतलब क्लैपिंग, अपना एकदम हाथ ताली बजाने लगती है। ओ थैंक्स यू स्क्वायर, बोलती है थैंक यू, ओ थैंक यू स्क्वायर, धन्यवाद स्क्वायर। पोलेंजी बोलता है, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस, वो रॉयल प्रेजेंस मतलब शाही प्रेजेंस में, वहाँ राजा लोग रहेंगे, उनके प्रेजेंस में वो कैसे जाएगी, ठीक है, कैसे परफॉर्म करेगी, कैसे जाएगी वो, कुछ जुगाड़ की बात हो रही है, कुछ किया जाए उसके लिए, कैसे जाएगी ऐसे ही। रॉबर्ट कहते हैं, हाँ ये रहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो कैसे मेरे प्रेजेंस में यहाँ पे आई, तो मतलब वैसे ही वहाँ पे भी चली जाएगी, इतनी डेयरिंग वाली लड़की है तो, ठीक है, ऐसा यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, उसके कहने का मतलब यही है, आई विल सेंड हर टू शिनॉन, मैं उसको शिनॉन भेजूँगा, एंड शी कैन से, और वो कह सकती है कि आई सेंट हर, कि मैंने उसे भेजा है, मतलब कौन, रॉबर्ट, मैंने उसे भेजा है। देन लेट कम वॉट में, और होने दो जो होता है, आई कैन डू नो मोर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉन कहती है, अब क्या पूछ रही है जॉन, एंड द ड्रेस, और कपड़े, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस है, मुझे कैसा कह रही, मुझे चाहिए सोल्जर्स का ड्रेस स्क्वायर, मुझे सोल्जर का, सैनिकों का ड्रेस चाहिए मुझे। रॉबर्ट कहता है, टेक वॉट यू प्लीज़, ले लो तुमको जो चाहिए, जो तुम्हें पसंद आए। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, वॉश माई हैंड्स ऑफ इट मतलब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, अब मैं रेस्पॉन्सिबल किसी चीज़ के लिए नहीं हूँ, तुमको जो चाहिए तुम अपनी मर्ज़ी से करो और लो। जॉन क्या एकदम कैसे, वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, बहुत खुश रहती है अपनी सफलता से, और क्या कहती है, कम पॉली को बुलाती है, जो पोलेंजी जो रहता है ना उसको बुलाती है, उसको शॉर्ट में पॉली बोला गया है। शी डैशेज आउट, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत
खुश जाती है और जल्दी से वो बाहर जाती है। ठीक, रॉबर्ट बोलते हैं शेकिंग पॉलेंजीज हैंड, पॉलेंजी का हाथ मिलाते हुए बोलते हैं गुड बाय ओल्ड मैन, बोलते हैं गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस। इसका मतलब ये समझ में आया यहाँ पर कि जो पॉलेंजी रहते हैं एक ओल्ड मैन रहते हैं। ठीक है, उनसे रॉबर्ट बोलता है गुड बाय ओल्ड मैन, मैंने बहुत बड़ा चांस मतलब मैं ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, कम ही लोग ऐसा किए हैं। बट एज यू से, जैसा कि लेकिन जैसा कि आप कहते हो, देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, उसके अंदर कुछ है। जैसा कि आप कहते हो देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, कि उसके में कुछ है। तो पॉलेंजी बोलते हैं येस देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, जी हाँ उसके में कुछ तो है, कुछ तो है उसके अंदर। गुड बाय, गुड बाय ऐसा कर देते हैं और ये लोग चले जाते हैं बच्चों। और ये बात सुनिए, अभी आप वीडियो को कट मत करो, सुनो मेरी बात। तो अभी जो है ना इसकी आगे की स्टोरी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो वो जब लड़की जाती है सारे सैनिकों को वो पावर भर देती है, इंस्पायर कर देती है, सब लोग इतना डरा देते हैं। फ्रांस की सेना ने ब्रिटिश को इतना डरा दिया कि ब्रिटिश लोग वहाँ से भाग गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर से अटैक करने आए। ठीक है, और इस बार उन लोग को पता चल गया था कि ये जो लड़की है इसने ही सब कुछ करवाया है। तो उसको जॉन को ही इन लोगों ने कैद कर लिया और उसे जिंदा ही जला दिया था। जब उसको जिंदा जला दिया था तब फ्रांस की जो जनता है बहुत बहुत भड़क गई थी। तब उन लोग के अंदर और पावर आ गई उसकी बदला लेने के लिए, जॉन का मृत्यु का बदला लेने के लिए वो लोगों ने और पावर ला के अपने अंदर उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़मीन से, अपने लैंड से उनको एकदम हमेशा के लिए भगा दिया और फ्रांस को आज़ादी मिल गई। और तब से ही फ्रांस की ये देवी मानी जाती है जॉन। ओके, कि जॉन ने ही सबके अंदर ये उत्साह भरा था। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।